नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं 7 का समीकरण। बस कुछ महीनों का इंतजार है जब उत्तर प्रदेश में तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखाने जा रहा है। कौन किस पर भारी है, कौन मौके पर चौका मार रहा है और बैंड किसकी बज रही है भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को फतह करने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसे देखते हुए भाजपा ने प्रदेश के 6 अहम क्षेत्रों में चुनावी यात्रा का बड़ा दांव चला है। भाजपा सत्ता में है, ऐसे में उसकी तैयारी भी सबसे आगे दिख रही है। मिशन यूपी 2022 को फतह करने के लिए पार्टी जी जान से जुटी है। इसी कड़ी में भाजपा 6 अहम क्षेत्रों में यात्राएं निकालेगी, जिसका नेतृत्व पार्टी के बड़े नेता करेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होंगे। ये यात्राएं अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिम और बुंदेलखंड क्षेत्र में निकाली जाएगी। इसके मकसद से सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताना और उन तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि भाजपा की चुनाव संचालन समिति ने यह फैसला लिया है। और आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि भाजपा की 6 यात्राओं को लेकर यूपी सरकार के कानून मंत्री और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा है। बूथ स्तर तक पे गठित कार्यकर्ताओं की एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जो सरकार ने सकारात्मक कार्य किए हैं और जो जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के जो विकासवाद की अवधारणा केंद्र और प्रदेश के एक बेहतर समन्वय के साथ में आगे चली है, वो जनता तक उसकी पहुंच बने। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यहाँ चुनाव की दृष्टि से जो प्रभारी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबने मिलकर तय किया है कि ये जो हमारे 6 जो क्षेत्र बांटे हैं संगठन की दृष्टि से, उन 6 क्षेत्रों में हमारी यात्राएं निकलेंगी। और इतना तय है कि हम 6 यात्राओं के माध्यम से अपनी जो बात जनता तक और करीबी से पहुँचाने के लिए हम जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा विस्तृत जानकारी आपको दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो विगत 7.5 साल में केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और उत्तर प्रदेश में 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हुए हैं, उन संदर्भों को लेकर के पूरे प्रदेश में सभी 6 क्षेत्रों में एक यात्रा निकलेगी और सभी 6 क्षेत्रों से अलग अलग निकलेगी और उसका समापन लखनऊ में होगा। और पूरे जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है और हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए पुनः गांव-गांव जा रहे हैं। भाजपा की बैठक के जरिए सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल है, जबकि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया राज हुआ करता था और यूपी में विकास की कोई बात नहीं होती थी। भाजपा की बैठक के जरिए सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल है, जबकि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया राज हुआ करता था और यूपी विकास से वंचित था, जबकि अब प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति किस स्थान में बढ़ा, किस रूप में बदहाल थी। पर्वों के अभाव के पहले दंगे होते थे, जब मर्जी आती थी पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके दंगाई रखते थे और सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त होता था। पेशेवर अपराधी और माफिया किस हद तक जाकर के प्रदेश में तबाही मचाए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजीर बनी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाए थे और वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे के साथ 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम 2 सिटी में चल रहा था। आज 4 सिटी में मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। कानपुर में भी अगले महीने प्रधानमंत्री जी के
कौनों से मेट्रो का संचालन होने जा रहा है। आगरा में हेलीकॉप्टर पर कार्य चल रहा है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एक बार फिर से कहा कि उनकी पार्टी इस चुनाव में अकेले दम पर मैदान में मुख्य सेक्टर व मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं। सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। मौसम और माहौल चुनावी हो तो फिर नेताओं का दल बदल तेज हो जाता है। भाजपा ने आज एक बार फिर सपा, कांग्रेस और बसपा को बड़ा झटका देते हुए मौके पर चौका मार दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान होने से पहले नेताओं में पाला बदलने की होड़ मच गई है। तमाम दलों में एक दूसरे की पार्टियों से आना जाना लगा हुआ है। इस बीच भाजपा ने सपा, बसपा, सुभाषपा और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। लखनऊ में इन पार्टियों के तमाम नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिनमें सहारनपुर से भाजपा के 3 बार विधायक रहे जगपाल सिंह भाजपा में शामिल हो गए। बलिया में बसपा नेता रहे छट्टू राम ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं बलिया नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अजय कुमार भी भाजपा में शामिल हो गए, जबकि बस्ती में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप, देवरिया में सपा नेता अमरीश कुमार सिंह, कांग्रेस के नेता रहे शैलेंद्र सिंह पप्पू भी भाजपा में शामिल हो गए। वहीं भदोही के सुभाषपा नेता राहुल देव बारी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया, जबकि बदायूं में बसपा नेता जोगेंद्र सिंह राठौर भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निगहत खान और महाराजगंज की समाज सेवी नवनीता पटेल भाजपा में शामिल हुई। वहीं पूर्व अधिकारी आरबी निषाद भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा परिवार में वही आएगा जिसका आपराधिक इतिहास ना हो, साथ ही वो पार्टी के लिए पोषक हो, शोषक ना हो। ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य दयाशंकर सिंह ने कहा कि कमेटी ने 100 लोगों की सूची तैयार की थी, जिसमें सिर्फ 35 की ज्वाइनिंग हुई, जबकि लिस्ट में 65 नाम अभी बाकी है। हमारे साथ में इस समय भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, लगातार विपक्षी दलों में सेंधमारी चल रही है, तो इस सिलसिला अभी आगे और कहा तक और नाम कब तक सामने आएंगे? निश्चित तौर पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने की इच्छा रख रहे हैं, सामान्यतः उनका कोई आपराधिक इतिहास ना हो, ये ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके नामों पर विचार कर रही है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो लोग पार्टी के लिए पोषक हों, शोषक ना बने, इस दृष्टि से भी ध्यान में रख कर ज्वाइनिंग की जा रही है। और अभी तो सूची बहुत लंबी है, प्रक्रिया चल रही है, अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। 100 लोगों की एक सूची पहले तैयार हुई, लगभग 35 ज्वाइनिंग हो चुकी, बाकी 65 ज्वाइनिंग कब तक? वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। ये थे हमारे साथ में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा कि अगर बात करें ज्वाइनिंग की तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, तमाम पत्ते अभी और खुलने बाकी हैं। वो साफ कहते हैं कि चुनाव है, सभी राजनीतिक दल तैयारी करते हैं और भाजपा किसी गफलत में नहीं रहती, वो हमेशा सामने वाले दलों को भी एक चुनौती के रूप में देखते हुए अपनी तैयारी करती है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों में सेंधमारी की है और तमाम दलों के जो नेता हैं उनको भाजपा में ज्वाइनिंग कराई गई। हमारे साथ में इस समय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं दयाशंकर सिंह जी, से उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और अहम भूमिका निभा रहे हैं इन सारी ज्वाइनिंग्स में। दया जी काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं दूसरे दलों की सेंधमारी में, आगे कब तक ये सिलसिला चलेगा और कितने नाम जो सामने आने बाकी हैं? देखिए, अभी तो हम लोगों ने 100 की सूची, आपसे मैं पहले दिन ही कहा था कि अभी 100 की सूची दिया हूँ, उसमें से अभी केवल 35 ही हो पाए हैं। अभी 65 बचे हैं अध्यक्ष जी की सूची में, 65 लोग बचे हुए हैं। उसके बाद केवल यहाँ पर लखनऊ में ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, हमारे क्षेत्रीय स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्रीय स्तर के, वहाँ ज्वाइनिंग हो रही है। हमारे जिलों में भी ज्वाइनिंग हो रही है, जो जिले स्तर के हमारे मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ ज्वाइनिंग हो रही है। और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, जब पार्टी की अनुमति होगी, जिस दिन पार्टी के हमारे नेतृत्व कहेगा कि इनको ले आइए और इनको ज्वाइनिंग आज कराना है, तो सभी सूचियाँ हमारे नेतृत्व के पास है। बड़े बड़े नाम हैं और वो केवल इसलिए आ रहे हैं कि उनको आज लगता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। चुनावी मौसम में नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, जिस पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है।
लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा प्रमुख मायावती ने तमाम समुदायों को संदेश दिया। यूपी की भाजपा सरकार पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफ़ी पैदा की जा रही है, जो ये सब मेरी सरकार में कतई भी नहीं हुआ है। ये बात भी सर्वविदित है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न वाले मायावती के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी के भेदभाव नहीं करती, क्योंकि हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिए बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सांसद हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हैं, सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार है और सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि, चाहे वो मेयर हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख हो, दलित वर्ग का सबसे ज़्यादा कहीं प्रतिनिधित्व है तो बीजेपी में है। और यही अन्य पार्टियों की घबराहट का सबसे बड़ा कारण है। बीजेपी ने एक न्याय किया है, पहली बार किसी ने आज तक मुस्लिम बंधुओं की आर्थिक उन्नति के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने जितनी भी योजनाएं लाए, सारी योजनाओं में सबको समान प्रतिनिधित्व मिला है। और अब बारी है सियासी जनसभाओं, कार्यक्रमों और रैली रिपोर्ट की। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जनसभा कर रही हैं, रैलियां हो रही हैं। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा बुंदेलखंड की ओर रवाना होने वाली है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा बुधवार को बांदा पहुंचेगी, जहां से बुंदेलखंड के दौरे की शुरुआत होगी। ऐसे में बांदा में सपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी तेज कर दी। पूरा शहर बैनर पोस्टर से पट चुका है। विजय यात्रा के बाद अखिलेश यादव जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय यात्रा को ध्यान में रखते हुए सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। बांदा नहीं, महोबा भी जाएंगे, ललितपुर भी जाएंगे, झांसी भी जाएंगे और गांव-गांव जाएंगे, रथ के द्वारा जाएंगे, पूरे बुंदेलखंड को मथेंगे और जनता से सीधा संपर्क करेंगे। आपने देखा होगा कि कानपुर, हमीरपुर में ऐतिहासिक हुआ, गोरखपुर ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया और रात भर चला। अगले दिन सुबह 4:30 बजे तक चला, गाजीपुर से दिल्ली तक का। और मुझे यकीन है ये 5वां चरण हमारे अपने रिकॉर्ड को टॉप कर जाएगा। वहीं बांदा के बाद अखिलेश यादव का विजय रथ महोबा और ललितपुर होते हुए झांसी पहुंचेगा, जिसके बाद लखनऊ कूच करेगा। अखिलेश यादव मिशन बुंदेलखंड के तहत 1 दिसंबर को बांदा और महोबा में रहेंगे। 2 दिसंबर को ललितपुर से सीधे झांसी पहुंचेंगे। ऐसे में झांसी में भी सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है और सपा नेता विधानसभा चुनाव में सपा की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, झांसी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है और जिस तरीके से पूरे बुंदेलखंड में तैयारी है, बांदा में, महोबा में, ललितपुर में, झांसी में, तो जो गाजीपुर से लखनऊ का कार्यक्रम था रातों दिन का, हमें उम्मीद है उस कार्यक्रम का भी रिकॉर्ड बुंदेलखंड की सम्मानित जनता तोड़ेगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं झांसी के साथ साथ ललितपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को लेकर कितना जोश है, जहां 2 दिसंबर को अखिलेश यादव विजय रथ लेकर पहुंचेंगे। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ललितपुर की है, वहीं दूसरी तस्वीर झांसी की है, जहां 2 दिसंबर को अखिलेश यादव पहुंचेंगे। मायावती की, जिन्होंने एक बार फिर जातिगत जनगणना की बात करके ओबीसी कार्ड चलने की कोशिश की। बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज की अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग पर केंद्र सरकार अमल करे। ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है,
जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है, उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नज़रअंदाज किया जा रहा है।